दोस्तों, आज की कहानी एक नए घर की है। एक हाउस वार्मिंग पार्टी की, जहां खुशी के लिए बुलाए गए मेहमान अपनी जान लेकर वापस नहीं गए। इस कहानी का नाम है द हाउस वार्मिंग। रोहित और प्रिया एक नया घर खरीदते हैं मुंबई के एक पुराने एरिया में। घर बड़ा था, सस्ता था और एकदम परफेक्ट लग रहा था। रोहित एक्साइटेड होकर कहता है, प्रिया, सोचो, फाइनली अपना घर। बस एक पार्टी रखते हैं, सबको बुलाते हैं, एक प्रॉपर गृह प्रवेश। प्रिया मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में थोड़ा डर था। वो धीरे से कहती है, पता है रोहित, ब्रोकर ने एक बात बोली थी। इस घर में पहले के मालिक अचानक से मर गए थे। रोहित हंसते हुए बोलता है, अरे यार, मुंबई में कौन सा घर है जिसमें कोई स्टोरी ना हो। छोड़ो ये सब, अब ये हमारा घर है। अगली शाम घर सजाया जाता है। लाइट्स, म्यूजिक, खाना, सब रेडी। फ्रेंड्स आते हैं, सब हंस रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी प्रिया की दोस्त नेहा एक पुरानी अलमारी देखती है कॉर्नर में। नेहा कहती है, प्रिया, तुमने ये अलमारी यहां रखी? ये तो बहुत ही पुरानी लगती है, जैसे किसी म्यूजियम की हो। प्रिया हैरान होकर कहती है, अलमारी? ये तो घर के अंदर ही थी जब हम आए। हमने सोचा एंटीक पीस है, इसलिए रहने दिया। नेहा अलमारी खोलती है। अंदर एक मिरर लगा होता है और उस मिरर में एक पल के लिए एक शैडो दिखाई देती है। नेहा डरकर मिरर बंद कर देती है। रात बढ़ती है, सब लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी एक गेस्ट, आदित्य, सडनली चिल्लाता है, डोर बंद करो, उसने मुझे अंदर खींच लिया। सब शॉक में, पर दरवाजा खोलकर देखता है तो कोई नहीं होता। आदित्य कैसे गिर गया था, कोई समझ नहीं पाता। प्रिया घबरा जाती है। उसके मन में एक अजीब सा डर बसने लगता है। जब सब लोग डिनर करने जा रहे होते हैं, एक बच्ची, रोहित की छोटी कजिन, अलमारी के पास खेल रही होती है। वो हंसती हुई चिल्लाती है, लुक, आंटी मुझे बुलाती हैं, अंदर से। सब उसे नॉर्मल मांगते हैं, पर प्रिया तुरंत दौड़कर उससे उठाती है। मिरर में फिर एक चेहरा दिख जाता है, एक औरत का, खून से भरा हुआ। प्रिया चीख पड़ती है। अचानक से लाइट चली जाती है। अंधेरा, सिर्फ मोबाइल की फ्लैशलाइट्स। सब पैनिक में होते हैं। किसी को दरवाजा नहीं मिलता। घर जैसे एक मेज बन गया हो। रोहित चिल्लाता है, ये घर हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। सबको समझ आता है, कोई चीज यहां है जो इन्हें फंसाए रखा है। प्रिया के दिमाग में ब्रोकर की बात घूमती है। ब्रोकर ने कहा था, पिछले मालिक अपनी बीवी को इस अलमारी में बंद करके जला दिया था और फिर खुद भी वहीं लटक गया था। सबको समझ आ जाता है, वो औरत की आत्मा अभी भी इस घर में है और ये पार्टी उसकी बलिदान बन गई है। एक एक करके गेस्ट्स अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं। नेहा का बॉडी सडनली स्टिफ हो जाता है। उसकी आवाज बदल जाती है, ये मेरा घर है, तुम सबको यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। सब डर जाते हैं। नेहा के हाथ से खुद ब खुद नाइफ उठ जाता है। रोहित उसे रोकता है, पर नेहा के चेहरे पर एक डिमोनिक स्माइल होती है। प्रिया याद करती है पूजा की थाली जो उसने किचन में रखी थी। वो दौड़कर थाली उठाती है, दिया जलाती है और अलमारी के मिरर के सामने रखती है। मिरर क्रैक हो जाता है। एक भयानक चीख घर में गूंजती है। लाइट वापस आ जाती है। सब लोग बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह पुलिस घर में आती है। घर बिल्कुल नॉर्मल लगता है। अलमारी वहीं रखी होती है, पर मिरर कंप्लीटली इंटैक्ट, बिना क्रैक के। पुलिस इंस्पेक्टर हंसती है। लगता है किसी ने प्रैंक कॉल किया था। पर जैसे ही वो अलमारी बंद करता है, मिरर में एक औरत के हाथ की छाप दिख जाती है। दोस्तों, घर हम खरीदते हैं, पर कभी-कभी घर हमें खरीद लेता है। सोच समझ के पार्टी रखिए। शायद अगली दावत आपकी आखिरी हो।